हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है आज दूसरे चरण की। जी हाँ, आप लोग बता दूसरे चरण के वोटों में भी दिखा तेजस्विनी का जादू। बीजेपी और नीतीश का हुआ पत्ता साफ बिहार से। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे छापरा में ईवीएम में बड़ा घोटाला। जी हाँ, बटन दबा रहा है आरजेडी को, वोट जा रहा है बीजेपी को। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे आरजेडी के खाते में 80 से 90 सीटें। जी हां, सट्टा बाजार में लगा आरजेडी के नाम पर मोहर। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे इलेक्शन कमीशन पर उठे सवाल। ईवीएम में जो घोटाले को लेकर लोगों ने की कई जगहों पर तोड़फोड़। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे तेजस्वी यादव ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा 15 साल की सरकार में डबल इंजन सरकार ने बिहार की जनता को बनाया बेवकूफ। जी है, चपरासी के लिए भी भरना पड़ता है पढ़े लिखे लोगों को फॉर्म। 2% से भी कम जो है खर्च किया गया है। और इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला। कहा गरीबी तो हट रही है लेकिन पूंजीपति मित्रों की, जी हाँ, अडवाणी जैसे लोगों को और अमीर बना रहे हैं पीएम मोदी। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे एमपी में भी चुनाव को लेकर घेमा घेमी। कमलनाथ का पल्ला भारी, शिवराज की सत्ता जाएगी हाथ से। फिर से एक बार कमलनाथ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव पर मायावती ने किया पलटवार। कहा हमारी पार्टी को बदनाम करने की लगातार कर रहा है अखिलेश यादव कोशिश। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिहार की जनता का पहली पसंद बने तेजस्वी यादव। जी हाँ, पंजाब महागठबंधन सरकार को वोट। ऐसे में बीजेपी का पूरी तरीके से बिहार से हुआ सुपड़ा साफ। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बताएं दोस्तों आज दूसरे चरण के वोट डालना थे। ऐसे में 94 सीटों पर मतदान डाला गया। आप लोग बता दें जिसका सबसे ज्यादा पल्ला भारी दिखाई दिया बिहार में आज दूसरे चरण के मतदान में। ऐसे में तेजस्वी का जादू सर चढ़कर बोला। जी हाँ, आज बच्चे बूढ़े नौजवान किसी से भी पूछो पंजा या फिर जो है महागठबंधन तेजस्वी की। ऐसे में अलग ही दिखाई दे रहा है कि पूरी तरीके से नीतीश और बीजेपी का बिहार से हुआ पत्ता साफ। मोदी सरकार को लगा बहुत ही बड़ा झटका। जी हां, दरअसल आप लोग बताएं जब बिहार की जनता के लिए रोड तक नहीं बनाए गए, जिसका आज साफ साफ असर ये देखने को मिला कि दूसरे चरण की वोटिंग में भी तेजस्वी यादव सबकी पहली पसंद दिखाई दे रहे थे। सबकी जुबान पर बस एक ही नाम दिखाई दे रहा था कि तेजस्वी यादव। 31 साल की उम्र में तेजस्वी यादव ने जो अपना एक रूप दिखाया वो सच में काबिल तारीफ है। जी हाँ, जिस तरीके से सूझबूझ से एक हेलीकॉप्टर से एक दिन में 19 रैलियां और एक आदमी के पीछे 40 हेलीकॉप्टर। तेजस्वी का जादू सर चढ़कर बोला। मोदी सरकार और नीतीश का पूरी तरीके से बिहार से हो गया है सुपड़ा साफ। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। बता दें आप लोगों को आरजेडी को वोट डाला तो बीजेपी में जा रहे हैं 5-5 वोट। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें छपरा में बहुत बड़ी ईवीएम में घोटाला। दोस्तों ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ईवीएम घोटाला सामने आया। इससे पहले भी हमने आपको बताया था जब पहले चरण की वोटिंग थी कैसे जो है यहाँ पर ईवीएम में घोटाला था। और इसकी जो यहाँ पर एक बुजुर्ग से बोला गया था कि आपने वोट डाल दिया, जबकि उन्होंने वोट नहीं भी डाला था। अब फिर से जो है यहाँ पर एक बार ईवीएम घोटाला निकला। आप लोग बता दें छपरा के ईवीएम में कई देर तक लोगों का प्रदर्शन। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें ईवीएम में घोटाले के कारण लोग आरजेडी को वोट डाल रहे थे और वोट डालने के सत्ते जब आरजेडी का बटन दबा रहे थे तो वोट जा रहा था बीजेपी को। ऐसे आप लोग बता छापरा में जबरदस्त तरीके से हंगामा। कहा हम डाल रहे हैं वोट आरजेडी को, जा रहा है बीजेपी को एक साथ 5-5 वोट। ये क्या घोटाला है। आप लोग बता दें इस पर पूरा प्रशासन भी चुप बैठा रहा, जिसके चलते बिहार के छपरा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हो गया। लोगों ने वोट डालना बंद कर दिए, कहा वोट नहीं देंगे। आप लोग बता दें ये एक मामला नहीं है, और भी कई जिलों में जो है यहाँ पर ईवीएम घोटाले और ईवीएम खराबी की जो खबर आई है, जहां पर से ईवीएम में जो है कई जगहों तक लोगों ने 3-3 घंटे तक वेट किया। और ये पहले मतदान में भी हुआ था। अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था पहले मतदान में भी जो यहाँ पर ईवीएम में घोटाला निकला था, जहां पर लोगों ने बिगड़ी भी निकली थी। 3-3 घंटे
जो यहाँ पर वेट किया था। अब फिर से एक बार जो दूसरे चरण की वोटिंग में भी आप लोग बताए छापरा में ईवीएम में बड़ा ज़बरदस्त घोटाला, बटन दबाया आरजेडी को, वोट जा रहा था बीजेपी को, यानी कि लंबी धांधली की जा रही है। इस पे पूरा प्रशासन पर उठ रहा है सवाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, आप लोग बता दें मायावती का एक बार फिर से अखिलेश यादव पर पलटवार। कहा हमारे पार्टी के लोगों को खरीदना चाहते थे अखिलेश यादव, जब मन की ना हुई तो पार्टी को करने लगे बदनाम। दरअसल आप लोग बता दें अखिलेश यादव ने इल्ज़ाम लगाया था कि मायावती बीजेपी से जाकर मिल गई है। जी हाँ, जिस दलित समाज को बीजेपी के लोग लगातार टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं दलित भाई बहनों से वोट मांगने पहुंचती हैं मायावती। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि मायावती के चेहरे से नकाब उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इस पर मायावती ने पलटवार करते हुए कहा अखिलेश यादव के मन की नहीं हुई तो पार्टी को बदनाम कर रहा है। जी हाँ, हम बीजेपी से नहीं मिले, ना ही मिलेंगे। आप लोग बता दें मायावती का दोहरा गेम, बीजेपी से कभी भी जाकर मायावती मिल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकल कर आई थी उससे साफ दिखाई दे रहा है जब गहलोत की सरकार गिराने की बात चली थी तो वो मायावती थी जिन्होंने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था कि हमारे 7 विधायकों को वापस दिलाया जाए, जिसमें साफ पता चल गया था उसी वक्त के मोदी सरकार से जाकर मिल गई है मायावती। और इस पर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम हमारे भाई बहनों को धोखा नहीं देंगे, बीजेपी से जो मिलेगा उसका साथ नहीं देंगे, इसीलिए हमने मायावती का फ़ोन नहीं उठाया। यानी कि अखिलेश यादव बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तेजस्वी यादव का बड़ा हमला। कहा डबल इंजन सरकार ने बिहार को गरीबी पे लाद दिया। जी हाँ, 2% से भी कम खर्चा किया गया है बिहार पे। दरअसल आप लोगों को बता दें ऐसे में ज़बरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव भड़कते हुए नजर आए हैं बीजेपी और आप लोगों को बता दें नीतीश पर। कहा पीएम मोदी और नीतीश मुद्दों से भटकाते हैं लोगों को। अभी तक जो यहाँ पर बिहार में पढ़े लिखे लोग भैंसे चरा रहे हैं। जी हाँ, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी है। ऐसे में उनका कहना है जब भी सरकार आती है तब जो यहाँ पर लोगों को नए नए सपने दिखाए जाते हैं और फिर उन्हीं सपनों को कुचल दिया जाता है। 2% से भी कम खर्च किया गया है बिहार पर लोगों की पढ़ाई, आप लोग बताएं सिंचाई, यहाँ पर लोगों के पास काम नहीं है। आज अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या है बिहार की वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी का मुद्दा पीएम मोदी उठाने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि कई बार लोगों से किस मुंह से वोट मांगेंगे वो। बिहार में पूरे जोर तरीके से अगर सबसे ज़्यादा किसी का विरोध हुआ है तो वो है हमारे देश के महान पीएम मोदी। जी हाँ, बिहार में कई जगहों पर गो बैक के मोदी जी को देखकर नारे लगा दिए गए। मोदी जी जैसे ही पहुंचे नारेबाजी करने, लोगों ने काले झंडे दिखा दिए, कहा मोदी को वापस जाओ, हाय हाय के नारे लगने लगे। ऐसे में एक भी गोदी मीडिया ने आपको ये नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि चुनाव पे इसका सीधा सीधा असर पड़ता है और गोदी मीडिया अच्छे से जानती है कि सिर्फ अच्छी छवि बताना है पीएम मोदी की ताकि आने वाले वोटिंग में दिख सके। लेकिन आपको बता दें इस बार वो भी काम ना आया। पूरी तरीके से बिहार में मोदी सरकार का हुआ सुपड़ा साफ। तेजस्वी ने बोला हमला, कहा इस बार अब की बार चुपचाप लाइटें। जी हाँ, आप लोगों को बता दें ज़बरदस्त तरीके से तेजस्वी यादव का जादू देखने को मिल रहा है और इस तरीके से बीजेपी पर अपना निशाना साधते हुए नजर आए। कहा हम देंगे 10 लाख लोगों को रोजगार और यह दिखाएंगे हम, ये सरकार आएगी और हम इस देश के नौजवानों को और इस देश के किसान बहन भाइयों को बिल्कुल भी निराश नहीं करेंगे। यानी कि एक मौका सभी तेजस्वी यादव को देना चाहते हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने लिया मोदी सरकार को आड़े हाथ। कहा इस देश का विकास तो हो रहा है, इस देश के लोगों का, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों का। दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से यहाँ पर अडवाणी को हवाई अड्डा सौंप दिया गया यूपी का, इसको लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। कहा इस देश में लोग अमीर तो हो रहा है, लोगों को जो यहाँ पर काम तो मिल रहा है और जो यहाँ पर लोगों का विकास भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ पूंजीपतियों का। जी हाँ, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को पीएम मोदी ने सौंप दी है सारी सरकारी चीज़ें। अब आप खुद सोचिए कि यहाँ पर जो हवाई अड्डा था यूपी का उसको भी सौंप दिया गया अडानी के हाथ में, वो भी पूरे 50 वर्ष के लिए। अब 50 वर्ष किसने देखे आप खुद सोचिए।
यहाँ कर इंसान के लिए 1 साल गुजारना मुश्किल, 50 वर्ष के लिए अडानी ग्रुप को दे दिया गया है हवाई अड्डा यूपी का। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि अच्छे से तरक्की हो रही है पूंजीपतियों की, और जो बेचारा गरीब है वो और भी गरीब होता जा रहा है। आज किसानों की कमर तोड़कर मोदी सरकार आराम से पूंजीपतियों को अमीर बना रही है। देश के किसानों के लिए काला कानून ला रही है, कहीं पर एनआरसी के झगड़े तो कहीं पर किसानों के लिए काला कानून। ये बिल्कुल मृत्यु समान है। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि आने वाले समय में मोदी सरकार को पता भी नहीं है कि देश का कितना भयंकर हालात होने वाले। जी हाँ, गरीबी चरम सीमा पर आ चुकी है। कई राज्यों में आप लोग बता दें गरीबी पैर पसार चुकी है। ऐसे में कई जगहों पर अब लोगों को वेतन यानी कि सैलरी मिलने में भी होगी लेट। ऐसे में इंडिया में बिल्कुल भी पैसा नहीं, जिसके चलते राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। कहा मोदी सरकार अपने ईगो के खातिर देश को बर्बाद करने में लगी हुई। आज देश का किसान सड़क पर भूखा मर रहा है। जी हाँ, लॉकडाउन के वक्त कई लोगों की जान चली गई। ऐसे में बीजेपी की काली करतूतें एक एक कर सामने आई हैं, और जो राहुल गांधी ने बोला वो बात बिल्कुल एकदम सही है कि और यहाँ पर पूंजीपतियों को अमीर बनाया जा रहा है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों को, और जो बेचारा गरीब किसान है उसको अब खाने को प्यास भी नहीं। तो अब आप सोच लीजिए कि ये देश किस ओर बढ़ रहा है। खैर, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।